धन्यवाद देंगे इस सुंदर गीतों के लिए जो प्रभु ने हमारे नृत्य में डाला और हमने गाया उसकी महिमा के लिए, वो उसको ग्रहण योग्य हुआ। और हम चलेंगे गवाहियों की ओर, जिसके जीवन में जो गवाही है तो प्रभु के उपस्थिति में होते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए उसको आदर और सम्मान देंगे। सबसे पहले मैं ही गवाही देती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी हाथ उठा के कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है और उसके जीवन में हमारे अद्भुत अद्भुत काम किए। सिर्फ हमें देखने वाली आंखें चाहिए। प्रभु ने हमें अपनी जोशी में आंखों से भरा है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी से पूरे वेकेशन में जब से मेरी छुट्टी हुई 24 तो मैं 25th वॉज द लास्ट डे ऑफ माई स्कूल, जबकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी कि हम लोग को लग रहा था कि 3 तारीख से होगी, मगर खुदा पाक ने ऐसा इंतज़ाम किया और सब टीचर्स यही कह रहे थे कि अभी तो एक्सटेंशन चलेगा, अभी तो बढ़ेगी डेट। मगर मुझे पूरा विश्वास था कि मैं 25th को ही जो मेरा रिजर्वेशन हुआ उसको मैं जा पाऊँगी। और वाकई में यही हुआ कि मॉर्निंग में हम स्कूल गए, शाम को मेरी ट्रेन थी, चले गए। अपनी बेटी की वजह से मिलने के मुझे फजल दिया और जैसा मैंने सोचा था उससे बढ़कर मैंने उसको पाया। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि उसके जीवन में भी आत्मिक उन्नति हो रही है, वचनों को पढ़ती है, प्रार्थना करती है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब मैं उन चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे प्रभु को धन्यवाद के सिवा मुझे धन्यवाद ही धन्यवाद निकलता है कि प्रभु सब कुछ करने वाले तो आप हैं, हम बेकार में चिंता करते हैं। दूसरी बार जब मैं वहाँ से आ गई, फिर मुझे बेटी के पास, बड़ी बेटी के पास गुड़गांव जाना पड़ा। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल विपरीत थे, उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस चीज़ के लिए। मतलब फिर हर बात पर धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु तुम ही है जो हमें संभालता है, हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, हमें वो शांति सुनान देता है। और मेरे दोनों बच्चों को, अमन को और ट्विंकल को, प्रभु ने बहुत अनुग्रह फजल प्रदान किया। प्रभु अमन को खास तौर से बहुत सामर्थ्य है कि मैं सोच नहीं सकती खुदा ने उसको इतना कंसोल किया, उसको इतना कंसर्न उसके लिए रखा और उसको अपनी सामर्थ्य से वो मैं देख चुकी हूँ भरा रहता है। तो प्रभु को बहुत हृदय से हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। और हर एक बातों के लिए मेरी धन्यवाद ही धन्यवाद है। जैसे मैं बता भी चुकी हूँ कि हर वक्त प्रभु जो है हमारे साथ है, वो कभी ना हमें छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा। सिर्फ हमें ही अपने हाथों को उससे छुड़ाना नहीं है, परंतु उससे पूरी तरीके से लिपट जाना है, पूरी तरीके से उसमें बने रहना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे, मैं भी तुम्हें बना रहूंगा। और वाकई में जब हम उसमें बने रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपनी आँख की किरण की तरह संभाला। साथ ही साथ जब हम जैसे भवन कुछ बनते हुए छोड़ के गए थे, जब मैं आज लौट के देख रही हूँ तो भवन काफी बड़ा बना हुआ है और मेरे दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम जोर से ताली बजाएंगे कि हमारे भवन में प्रभु ने इतना काम कर दिया और सारा आदर सारा महिमा किसको है? खुदा को। बोलने वाला कुछ न कोई, सीखने वाला कोई, सिर्फ और सिर्फ बड़ा महान। देखा कि सारी बहन भाइयों को वैसे ही पाया जैसे हम लोग छोड़ के गए थे और उसके आनंद से सबको भरा हुआ, सबके चेहरे पे मुस्कुराते हुए हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सारी गवाहियाँ हैं जो हमारे जीवन में है। और कल जबकि मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे जाना था गुड़गांव से दिल्ली और मुझे थोड़ा सा कैब में या उसमें गाड़ी में मुझे कार होती है, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है और मैंने प्रभु के हाथ में रख दिया कि प्रभु जैसा जिस तरीके से तू मुझे ले जाना चाहे वैसा मुझे ले जाइएगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जिस कैब में गए, मैं जैसे ही बैठी मुझे नींद आ गई, मैं सो गई और तब न्यू दिल्ली स्टेशन आई तो मुझे पता नहीं चला। और जब वहाँ से हम वहाँ बैठे आराम से वही सीट रिजर्व की, तो उनको धन्यवाद देती हूँ। तो सब कुछ इंतजाम कर रखा था, मैं तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मगर लौटते समय जब लौट रहे थे तो एक पेरेंट था, बच्चे को गाड़ी से गया था, वो सीधे हमारी गाड़ी के सामने, उसने ये भी नहीं देखा कि मैं कैसे टर्न कर रहा हूँ और उसने हमारी गाड़ी के सामने लेकर आया। मतलब प्रभु को फिर से हाथ धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारी हड्डी की क्या करता है, इस हड्डी की रक्षा से मेरे को एक गवाही है कि मेरी बहन जो मधु दीदी, आप लोग जानते हैं, यहाँ से रहेंगी, कल उनके पैर पर कितना बड़ा पत्थर गिरा है पैरों के ऊपर और बेचारी टंगरा गई, दर्द हुआ, तकलीफ हुई। मगर जब देखा कि खुदा ने हड्डी की रक्षा की, एक भी हड्डी क्या नहीं हुई, टूटने नहीं। जब हम प्रभु में आ जाते तो प्रभु हमारी रक्षा करना प्रारंभ कर देते। उससे पहले उससे काफी एक्सीडेंट्स हुए, हड्डियाँ भी टूटी, मगर जब से प्रभु में और भी बढ़ के लिए और भी प्रभु में आनंदित हो गई है और प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु में चला रहा है, उसकी हड्डी की क्या करी, प्रभु ने रक्षा की। मैं हाथ उठा के धन्यवाद देना चाहती हूँ और भी धन्यवाद दूंगी कि हम कुछ बहनें जुड़े हैं वचन से, प्रार्थना करते हैं भवन के लिए,
लौलीन रहो, जैसे प्रेरितों के काम में कहा है कि वो रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और फेलोशिप में और प्रार्थना करने में क्या है, लौलीन रहे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते कि इस संगति में और भी हम बढ़े और प्रेम के बहन भाई सब जोड़ना चाहते हैं। हम सब मिलकर प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, क्योंकि हमें खुदा को जवाब देना हर चीज के लिए, इसलिए हम अपने आप को क्या कर लें, तैयार करना है। मैं धन्यवाद देती हूँ आज धन्यवाद हर एक बातों के लिए, धन्यवाद। सचमुच प्रभु हमारा बहुत महान परमेश्वर है, और जब जब हम उसकी ओर देखते हैं या उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो मांगने से पहले हमारी हर बात को जानता है, वो पूरी भी कर देता है। और सचमुच में जब हमारे को पता चला हमारी किसी के माँ का, तो वो बहुत परेशान थी कि मम्मी आप जल्दी से आ जाइए, और वो शायद लेके गई थी अपने वहाँ पर अच्छे कराने, तो वहाँ वो ऐसे फेंट हो गई, बिल्कुल उन्होंने आंखें तो पलट सब कर दिया। मैंने कहा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, प्रभु को छोड़ दो और वो तुम्हारा साथ देगा। सचमुच में वहाँ पर ऐसा हुआ कि हमारा बेटा भी वहाँ पहुँच गया, कार लेके सब कुछ, और जो नहीं जानते थे वो ही पहुँच गए और उसको उठाया और घर लाए, और आज वो सुरक्षित है। लेकिन वो आने वाले दिनों में शायद उसका जो भी एक्सीडेंट होगा उसे पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और अभी तो जॉन्डिस की पता चला काफ़ी अच्छे मतलब आगे बढ़ चुका है उसका, और आने वाले दिनों में और भी उनका बोला है डॉक्टर ने कि शायद उनका वो भी कराएंगे, सीधे स्कैन भी होगा। ये हम लोग सब प्रभु में डाल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो विश्वास में रहेंगी तो ये हो नहीं सकता कि वो उनका सुधार ना हो उनके बॉडी में, और प्रभु ही उनका देख रहा है, सबसे बड़ा वैद्य। और हर डॉक्टर को डॉक्टर मेरा प्रभु है, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं रोज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके कान में उनका कहती हूँ अपना लगाओ। और मैंने अपने यादव महोदय से कहा था कि आप भी प्रार्थना करेंगे, और ये भी कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि वो जरूर उनको प्रभु उनको चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारी जो पोती है वो भी, उसको भी सब आने वाला रिजल्ट उसका बीएड का, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट भी सही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं खुदा को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि मेरी बेटी का जन्मदिन है और वो अब तक वो सही सलामत है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगी, और खुदावन को इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि हम लखनऊ से बरेली गए, वहाँ से फिर हम देहरादून भी घूमने गए और हरिद्वार भी गए। खुदावन हमें जैसे सही सलामत लेके गए थे वैसे ही सही सलामत लेके आए। मैं इसलिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ, और खुदा को इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से उन्हें हम लोगों को बचाया है, संभाला है, वो बहुत ही सचमुच खुदा तुमने हमें ऐसे संभाला है कि हम कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है धन्यवाद के लिए, कि हम इतनी दूर दूर गए, एक्चुअली पहाड़ पे भी गए, लेकिन तब भी हम लोग को डर नहीं लगा। खुदा को ही हम याद करते करते पहुँचे वहाँ तक। लेकिन सचमुच खुदावन उन्होंने हमें सही सलामत रखा और यहाँ तक सही सलामत पहुँचाया। भवन में हम आए हैं कि खुदा को सचमुच धन्यवाद दे कि आपने हमें सही सलामत रखा है। और अभी मेरी बेटी का एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं खुदा से दुआ करूंगी कि मेरी बेटी के साथ साथ रहे और उन बच्चों के साथ भी जिनका एग्जाम अभी चल रहे हैं। इसलिए प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमें यहाँ से सही सलामत लेकर गया। मैं अपने माँ के घर गया था, वहाँ पे हम 1 महीना रहे और 1 महीने तक दास हमसे हर वक्त हर समय जुड़े रहे, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन दास ने हमें याद न किया हो। ये सब खुदा की आशीष और खुदा की आत्मा थी जो दास हमें याद करते थे, हमारा हालचाल लेते थे, हमें प्रार्थना करते थे। एक एक वक्त एक एक समय में उन्होंने हमें याद किया प्रार्थना में। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम जहाँ कहीं भी गए खुदा हमारे साथ रहा। और हम आज की धन्यवाद की प्रार्थना अपने बेटे मार्क के लिए और प्रिंसी के लिए, क्योंकि मार्क का बर्थडे 20 तारीख को था, तो वो हमने वहीं घर पे मनाया था। और धन्यवाद की प्रार्थना हम भवन में चढ़ाएंगे, क्योंकि एक यही भवन है जहाँ पे हम अपने पुत्र और पुत्री को खुदा के सामने चढ़ा सकते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि सबको मेरे पास लेके आओ। तो हम इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे। आज बेटी का बर्थडे है, इसके लिए भी, अपने दास के लिए भी
और खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दुख, हर सुख, हर चीज से हमें अपने दाहिने हाथ में संभाल के रखा। इसके लिए भी खुदा का धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन की ओर जाएंगे जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, ताकि इससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम प्रभु से पूरे समय क्या करें, उसके आनंद के सहभागी हो सके और जैसा वो चाहता है उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। आइए हम सब अपने पिता को धन्यवाद दें कि उसने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया। आमीन। हम सब अपने अपने कामों से बहुत सी जगहों पर बाहर घूमने गए और आने जाने में खुदा ने हम सब की रक्षा की। यस, आमीन। और भवन में हर एक भाई बहन का मन लगा था। आमीन, आमीन। और भवन में जब आके आप अपने हृदय से कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं, वो प्रार्थना आपकी पूरी होती है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का आत्मा इस भवन में बना रहता है। और हम जानते हैं कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बढ़ा नहीं सकता, सच है। सब कुछ बढ़ाना खुदा के हाथ में है। और हम देख रहे हैं कि किस रीति से प्रभु इस छोटे झुंड को बढ़ा रहा है, गिनती में नहीं, विश्वास में। आमीन। क्योंकि गिनतियां प्रभु के सामने कुछ मायने नहीं रखती। प्रभु कहता है एक भी जना अगर मेरा धर्मी जना होगा तो मैं उस नगर को बख्श दूंगा। आमीन, आमीन। और ये गिनतियां प्रभु बढ़ाता है और बढ़ती विश्वास की प्रभु की ओर से आती है। इसलिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय, भजन संहिता 33 चैप्टर और उसकी 21 वर्स हम पढ़ेंगे। 21वीं आयत, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत अगर हम सब एक साथ पढ़ेंगे तो कलाम में यूं लिखा है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है और उसका नाम सब नामों में धन्य है। उसके नाम में हमें परिश्रम करना है और उसके नाम को जानने के लिए हमें प्रतिदिन प्रभु के निकट आना है, क्योंकि आज मनुष्य ने उसके नाम से बहुत कुछ मांगा और प्रभु ने उसे दिया। लेकिन धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण दुख उठाते और मेरे नाम के कारण अंत समय तक बने रहते हैं, क्योंकि देखो एक बड़ा प्रतिफल उन्हीं का होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। यीशु मसीह का नाम सब नामों में धन्य और सबसे पवित्र नाम हमारे जीवन में तब बनता है जब हम उसे पवित्रता के साथ ग्रहण करते हैं। यस, आमीन, आमीन। लेकिन अगर हम उसके नाम को पवित्रता के साथ ग्रहण नहीं करते और अपने जीवन में बहुत तायत से इस संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे चलते हैं तो उसका नाम हमारे जीवन के लिए अपवित्र हो जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह का नाम किस स्थान पर है। उसने कहा तुम चाहो तो मुझे स्वीकार कर लो, तुम चाहो तो मुझे अस्वीकार कर लो।
देखो, मैं तुम्हारे घर के द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। जो कोई मेरे लिए अपने घर के द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करेंगे। समझे वचन को? यीशु मसीह का नाम पवित्र है और पवित्र रहेगा, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारे जीवन के कामों के द्वारा क्रूसित होता है और हमारे जीवन के कामों के द्वारा ही, मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को आदर और महिमा मिलती है। इसलिए यीशु मसीह ने हर एक के जीवन में एक सेवा रखी है और हर एक के जीवन में एक बुलाहट रखी है। और जो कोई उस पवित्र नाम को पहचान जाता है, उसका जीवन उस नाम में धन्य हो जाता है। क्योंकि मरियम ने जब उस नाम को पहचाना तो मरियम धन्य हो गई, क्योंकि मरियम से कहा गया तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से मरियम को वो पवित्र आत्मा का दान मिला, जिसके द्वारा ये मरियम गर्भवती हुई और उसने उसका नाम यीशु रखा, ठीक उसी तरीके से हमें और आपको भी पिता ने जाते समय अपनी सहायक अर्थात अपना आत्मा दिया। आमीन। और उसका नाम भी यीशु है। आमीन। बात तो ये है, सच है, यही बात है जिसे मनुष्य ने नहीं जाना। मनुष्य ने पकड़ लिया कि मरियम को यीशु मिला, यीशु के द्वारा मरियम उसाते हैं खुदा की माँ बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा समझ लीजिए, क्योंकि वचन जो कहता है उससे अगर आप इधर से उधर करेंगे, वचन सब चीज से आपका लेखा लेगा। उसने कहा देख, मेरे पीछे बोलना, देख, देख मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बात कहा, मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बात कहा, तो तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। ताली हो जाओ। आमीन। यही तो वचन है जो हमें जिंदा करता है। लेकिन बोले आगे तो बोला ही नहीं, ताली। पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहोगे, पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहोगे, तो उसके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे, तो उसके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। सच समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, फिर से वचन को समझना पड़ेगा। जिस तरह मरियम को यीशु मिला, वैसे मुझे और आपको भी यीशु मिला। इसकी गवाही पौलुस ने दी है। मेरे लिए जीना मसीह। लो आ जाओ बेटा। जीना मसीह का मतलब क्या बता रहे हो? यानी तुम्हारे अंदर क्या यीशु मसीह जीवन उत्पन्न होता है क्या? क्या तुम्हारे अंदर यीशु मसीह जन्म लेता है क्या? क्या आप मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह जब आपके अंदर जन्म लेता है तब आप एक नई सृष्टि बनते हैं? yes. तो ऐसे ही मरियम के अंदर भी यीशु मसीह जन्म लिया, वो नई सृष्टि बन गई। अब अगर मरियम यीशु मसीह मेरे अंदर, आप लोग में से कितने लोग खड़े होंगे उस बात पे, जब अगर विश्वास करेंगे? अगर मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे आप विश्वास करते हैं कि भाई जो बोल रहे वो ठीक है, तो खड़े हो जाएंगे। पहले सुन लीजिए, मेरी बात पे विश्वास करिएगा तो खड़े होइएगा। आप में से अगर ये मानते हैं, बहुत अलग अद्भुत बात दी है खुदा ने, अगर आप में से ये सब मानते हैं कि यीशु मसीह जब तक मेरे अंदर जन्म ना ले मैं मरा हूं, आमीन है? तो अगर यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म लेता है तो मैं उसका बाप बन गया। अब खड़े हो, अगर मैं सही कह रहा हूं, यही तो समझना पड़ेगा। अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म लेता है, तो ऐसे ही जन्म मरियम के अंदर भी लिया था। अब यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म लिया तो मैं उसका बाप तो नहीं बन गया। मैं आपसे कहूं कि जब यीशु मसीह आपके अंदर जन्म लेता है तो कैसे जन्म लेता है? पवित्र आत्मा का कण, पवित्र आत्मा का आत्मा, पवित्र आत्मा का दान आपके अंदर आता है, तब यीशु मसीह जन्म लेता है। और यही दान पवित्र आत्मा का मरियम के घर में गया, और इसी को मनुष्य ने कह दिया वो माँ है। तो बेटा हम लोग फिर बाप बन गए, फिर ऐसे तो पूरा रिश्तेदारी बन गया। और फिर बाद में वही लोग जो कहते हैं माँ है, वही लोग कहते हैं स्वर्ग की रानी,
यानी स्वर्ग में यीशु मसीह और उसका विवाह करा देते हैं। सच बात है। यहाँ समझना पड़ेगा। अगर माँ है तो फिर तुम स्वर्ग की रानी कैसे कह रहे हो? और अगर तुम स्वर्ग की रानी कह रहे हो तो राजा कौन? कितना गंदा रिश्ता कर देते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनको ये बातें मालूम ही नहीं है। नहीं, सच बात। अच्छा आप बताइए, आप बताइए, अगर यीशु मसीह की मां मरियम है तो मुझे आप ये बताइए कि स्वर्ग की रानी मरियम है? यस, ये बोलते हैं जैसा? ये बोलते हैं। मैं नहीं बोलता। मैं तो राजा रानी पे विश्वास ही नहीं करता। सच है। मैं तो केवल एक ही पे विश्वास करता हूँ, राजाओं का राजा। खुदावन यीशु मसीह। मैं नहीं कह रहा भैया रानी, लेकिन ये मानते हैं स्वर्ग की रानी। यस, सच कहते हैं। अगर पृथ्वी पे तुम उसको उसका बेटा मानते हो, अगर पृथ्वी पे तुम उसको मां मानते हो, तो स्वर्ग में तुम रानी मान लोगे। और स्वर्ग में एक ही सिंहासन है और यीशु मसीह राजा है, तो राजा रानी की शादी करा दो। कैसा तुम रिश्ता बना रहे हो यार? अरे कोई मुझे समझाए, उठ के खड़ा होकर कोई मुझे समझाए। इसलिए आप और मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। अगर आज समझ सकते हैं तो समझ लें, नहीं समझ सकते तो ना समझें कि खुदा का ना कोई पुत्र, ना पुत्री, ना कुछ है। खुदा केवल एक ही है। यस, खुदा का पुत्र उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक उत्पन्न करा पुत्र, उसने अपना आत्मा, अपना लहू इस शरीर में, अर्थात निष्कलंक जो मरियम थी, आमीन, जिसने कभी किसी पुरुष का नहीं मुंह देखा था, क्योंकि इस देह के द्वारा पाप हुआ था। वचन को समझना होगा। पाप किससे हुआ था? देह से हुआ था। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई शेर, कोई चमगादड़, कोई भैंसा, कोई भैंसी की बलि से आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते थे, क्योंकि आप और हमने देह से पाप किया था, अर्थात व्यभिचार। यस, तो उस देह के द्वारा ही एक ये अवश्य था कि एक पवित्र देह बलि हो, और ऐसी देह कहीं नहीं थी जो पवित्र हो। फिर समझो, अगर ऐसी देह कहीं होती तो उस देह को पवित्र, उस देह को बलि कर देते, सारी मनुष्य जाति का छुटकारा हो जाता। लेकिन उस पाप को मिटाने के लिए कोई भी देह नहीं थी ऐसी, क्योंकि सारी देह अपवित्र हो गई थी। फिर एक देह बनाई पिता ने, क्योंकि जिस देह के द्वारा पिता ने हमें और आपको उत्पन्न किया था वो थी स्वर्गीय देह, अर्थात आदम को खुदा ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में उत्पन्न किया। फिर पिता ने एक देह उत्पन्न करी, और उस देह को उत्पन्न करने के लिए उसने किसी मानव जाति या मनुष्य जाति का सहारा नहीं लिया। वचन बताता उसने अपने लहू, डीएनए होता, डीएनए, यस, उसके द्वारा मालूम हो जाता है कौन किसका बाप। ताली बजाओ। तो वचन में कितनी बार सुना हमने कि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो ये लहू किसका था भैया? ऐसे बोलो, ये लहू किसी यूसुफ और मरियम का नहीं था। अब ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। यही तो बात है। बस आप कैसे अपने जीवन में उसके नाम को धन्य कहेंगे, जानना ही तो जीवन है। उसने कहा तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो, यही अनंत जीवन। कितनी बार आप पढ़ते हैं, अगर आप लोग ने पढ़ा है ये बात तो खड़े हो जाइएगा, कि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो लहू किसका था? ये खुदावन यीशु मसीह। ये लहू यहोवा का लहू था। यस, उसके लहू के द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। आमीन, आमीन। आपको मुझको समझना पड़ेगा। अब बैठ जाए हम, और अब
हमारे लहू से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता, उसके लहू से। क्यों? क्योंकि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो उसका लहू, उसका आत्मा मरियम पर बना रहा। मरियम के अंदर एक गर्व उत्पन्न करा, अर्थात यहोवा के लहू के द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। संसारिक रीति में आप कह सकते हैं वो माँ है, लेकिन आत्मिक रीति में आप कभी नहीं कह सकते। संसारिक रीति में आप इसलिए कह सकते हैं कि जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो वो माँ बनती है, लेकिन स्त्री ये गर्भवती होने से पहले कहती है ये कैसे होगा, ये असंभव है। यानी ये स्त्री एक निष्कलंक है, एक पवित्र स्त्री है जिसने कभी भी पुरुष का मुंह नहीं देखा। सॉरी, ये निष्कलंक नहीं है, फिर समझिएगा, ये निष्कलंक नहीं है। निष्कलंक वो होता है जिसने कभी पाप ना किया हो, इसने पुरुष का मुंह नहीं देखा था। ये निष्कलंक नहीं है, क्योंकि ये भी आदि पाप से जन्मी थी। पकड़ो वचन, देखो कैसे खुदा ने करेक्ट किया। मैंने नहीं करेक्ट किया, मैं तो बोल रहा था, लेकिन खुदा ने तुरंत करेक्ट किया। ये पवित्र आत्मा, क्योंकि मरियम आदि पाप के नीचे है, इसलिए 120 में मरियम भी है इस पिंतेकुस्त के दिन में, समझो। यही तो बातें समझनी पड़ेंगी हमें। आपको आपने पढ़ तो लिया भजन संहिता, उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वां, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा। किस नाम का भरोसा रखा है? यीशु नाम का। यीशु नाम आपके जीवन में तब पवित्र होगा, यीशु मसीह आपके जीवन में तब जीवित होगा जब आप उसे जानोगे। आपको, मुझको पिता ने गवाह बनाया, और गवाही कभी कहेगी वो उस गली से आया था। नहीं, उस गली से नहीं आया था, वो उस गली से आया था। कौन उसकी गवाही पे विश्वास करेगा? अगर गवाह कहे कि मैंने चोर को उस गली से आते देखा था, सबके अच्छा देखो गवाह ने बताया उस गली से आने। फिर थोड़ी देर बाद पूछा जाए चोर को तुमने किस गली से आते देखा था? नहीं, उससे नहीं, मैंने उससे देखा था। यीशु मसीह के नाम को आप पवित्र तभी ठहरा सकते हैं और आपके जीवन में पवित्र तभी हो सकता है जब आप यूहन्ना के समान खड़े हो जाएं। कोई दो राय ना हो। 10 आदमी चिल्ला कर कह दें कि नहीं यीशु मसीह उसाते पवित्र नहीं, यीशु मसीह ऐसा वैसा, आप भी उसके साथ राग लगाने लगे। हाँ, 10 क्या 10 लाख आ जाएं, और 10 लाख क्या 10 करोड़ आ जाएं, 10 करोड़ क्या पूरी दुनिया आ जाए। गवाह, वो भी तुम गवाही किसकी दे रहे हो? किसी मनुष्य की दो तो तब भी चलेगा, तुम गवाही दे रहे हो खुदा की। तो इसीलिए इससे पहले कि तुम खुदा की गवाही देने खड़े हो, तुम्हें मरना होगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्यों? क्योंकि पूछने वाले बहुत तेरे लोग आएंगे, तुमसे पूछेंगे कैसे कैसे, घुमा घुमा के पूछेंगे प्रश्न। अब अगर ये प्रश्न ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया किसी के सामने कर दो, वो उत्तर नहीं दे पाएगा। अभी ये प्रश्न ना करो तो लाख बातें बताए, नहीं मरियम उसकी माँ है, ये है, वो है, फलामा ढिंकामा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से एकदम सडनली अचानक बोल दे भैया अगर ये है तो ये है तो ये है, ये 4 बातें बस बोल दे आप, उसका मुंह बंद। मुंह बंद नहीं, मुझे आप बता दो कैसे। आज दुनिया के लोग ऐसे ही तो देवी देवताओं को पूज रहे हैं, शादी वाले, संतानों वाले। अरे जो पुत्र हुआ वो पुत्र कौन है?
क्योंकि सिंहासन है यहोवा और उस पर बैठेगा यीशु मसीह। आमीन। अर्थात जब यीशु मसीह बैठता है तब ये सिंहासन और ये यीशु मसीह एक होते हैं। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यहोवा, ये सब एक, ये तीनों मिलकर एक की गवाही देते हैं। ये तीन नहीं है, ये एक एक समय पर आया हुआ ठहराया हुआ नाम है, लेकिन इन एक एक समय अपने अपने समय पर आया हुआ, लेकिन जब इन तीनों को मिलाया तो पता चला ये यीशु मसीह है। आमीन। इनको समझना पड़ेगा। मेरे जीवन में यीशु मसीह कैसे पवित्र होगा, मैं ये बताऊं। प्रार्थना करने से नहीं, यीशु मसीह के नाम से अगरबत्ती जलाने से नहीं। आप लाख कुछ कर लो, कभी भी आपके जीवन में यीशु मसीह पवित्र नहीं हो सकता। यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह खुदा है, लेकिन आपके जीवन का खुदा यीशु मसीह नहीं हो सकता। आपके जीवन में यीशु मसीह पवित्र नहीं हो सकता तब तक जब तक तुम उसको द्वार पे रखोगे। जब तक तुम द्वार पे रखोगे, तुम्हारे लिए ना यीशु मसीह पवित्र है और ना ही यीशु मसीह तुम्हारा खुदा है। द्वार पे जिस दिन भीतर आ गया, आमीन। पूरे घराने में घुस जाएगा। ऐसा ही होता है, इसलिए हर कोई द्वार नहीं खोलता। कहता अरे भैया बस ठीक है। घुस घुस के मारता है, और तब तक मारता है जब तक दुष्ट की एक सांस निकल ना जाए। ये यीशु मसीह है, फाड़ने वाला। सुना होगा आपने कि द्वार पे खड़ा पे बैठा है शैतान, और ये उसाते हैं फिराए में रहता कब फाड़ खाएं। लेकिन इसके फाड़ने को एक और है जो इसके फाड़ने को फाड़ता है, वो यीशु मसीह। ये तो बैठता फिराक में तुम्हें फाड़ने के लिए, लेकिन ये फिराक में रहता है उसके मुंह को फाड़ने के लिए। ये यीशु मसीह है। अगर जिस दिन आपने इस यीशु मसीह को जान लिया, आप हमेशा उसके नाम को पवित्र कराएंगे। हमेशा याद रखो, हमें जीना है इसके नाम में, और जीने वाला इधर उधर नहीं ताकता, जीने वाला चलता है सामने देख। वचन हमें बता रहा, खुदा का वचन हमें बता रहा। पढ़ो जरा भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। आप भरोसा तब रखेंगे जब उसको भरोसे के योग्य बनाएंगे। आमीन। देखो, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारा दौड़ना सुसमाचार के योग्य हो। क्या आपने अपने पिता को योग्य बनाया अपने जीवन में? वो योग्य है, वो आदर और महिमा के योग्य, मैं मानता हूं, लेकिन क्या वचन नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन से उससे आदर और महिमा? बात तो यहां ये है, यही बात तो हमें समझनी है। यीशु मसीह को मेरे जीवन से आदर और महिमा तब मिलेगी जब मैं अपने घर के सदस्यों को बताऊंगा यीशु मसीह है कौन। नहीं जानते यीशु मसीह है कौन? जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, आप उसके तरीके को ही बदल दे रहे हैं, और उसका आना ही पूरे मानव जाति और पूरे देवी देवताओं से अलग है। कोई इस रीति से आया ही नहीं। इसलिए वचन में लिखा केवल पहला आदम और दूसरा आदम निष्कलंक। कोई आदमी इस तरीके से आया ही नहीं है, क्योंकि पहला आदम निष्कलंक था, जिसको खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बना दिया, और वो उस निष्कलंक से गिर गया। फिर एक दूसरा आया जो निष्कलंक था,
जिसने कभी कोई पाप ना किया था, अर्थात जिसको देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा ये निष्कलंक मेमना है। एक आयत पढ़ेंगे, बाबा पिता दे रहा है तो पिता दे रहा है तो हम पढ़ेंगे जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालें लूका, लूका उसका पहला अध्याय है और उसकी 34वीं आयत पढ़ें। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये है उसका पवित्र रहना। मरियम ने जो गवाही दी वो गवाही ये है कि मैं पुरुष को नहीं जानती, यानी वो इस समय पवित्र है, वो पवित्र है, निष्कलंक नहीं, क्योंकि हर मानव जाति पे आदि पाप आ गया। अगर आप उसको निष्कलंक कहेंगे तो प्रभु का वचन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिख दिया कि केवल दो को छोड़ के कोई निष्कलंक नहीं, पहला आदम दूसरा आदम। मरियम पवित्र है क्योंकि उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, और इसलिए उसके गर्भ में जो संतान आई वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा आई, अर्थात पवित्र आत्मा ने गर्भ धारण करा। अब मरियम के अंदर एक नया गर्भ बना। आप समझ रहे हैं? पिता ने मरियम के अंदर एक नया गर्भ उत्पन्न करा, जिसके द्वारा निष्कलंक संतान आनी थी। समझें, वचन को समझें, क्योंकि पवित्र आत्मा गर्भी है, और ये पवित्र आत्मा ही है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होते हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न होता है। आमीन। नहीं तो अगर पवित्र आत्मा गर्भ ना ले तो हमारे अंदर यीशु मसीह उत्पन्न कैसे हुआ? अगर आप मानते हैं कि हर पुरुष और स्त्री के अंदर यीशु मसीह उत्पन्न होता है तो ये वही गर्भ है जो मरियम के गर्भ में आया, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वचन में लिखा। कितना क्लियर वचन। अब इसके बाद कहो, यीशु मरियम यीशु की माँ। तो जो कहता है कि मरियम यीशु की माँ, वो शारीरिक है, और एक डंडा चलेगा और उस पर तेल लगेगा,
एक लाठी, और उसमें धीरे से तेल लगाया जाएगा और ले सुतैया करना प्रभु शुरू करेगा। अच्छा पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि तुमने पवित्र वचन को बदल डाला। आप कैसे बताएंगे लोगों को जाकर कि हमारा खुदा बिना पुरुष और स्त्री के उत्पन्न हुआ? देह लेने के लिए उसने एक गर्भ को लिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्पन्न हुआ वो खुद निष्कलंक। आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम पर भरोसा कैसे होगा? आप कैसे यीशु मसीह के नाम पे भरोसा करेंगे? आप कैसे यीशु मसीह के नाम से विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं? आप कैसे यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं? आप कैसे यीशु मसीह के नाम से दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आप कैसे यीशु मसीह के नाम से चल सकते हैं? आप कैसे यीशु मसीह के नाम से खा सकते हैं? आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हूं, जबकि आपने अपने जीवन में उसके नाम को पवित्र ही नहीं रखा? आपके कहने से नहीं हो जाएगा यीशु मसीह आपका पिता। अगर कहने से हो जाता तो कभी भी ऊपर से गवाही नहीं आती कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। अब जो कहेगा कि मैं पृथ्वी में कहेगा यीशु मेरा पिता, यीशु मेरा पिता, वो या पिता बन जाएगा, पुत्र बन जाएगा। क्यों आखिर आप मुझे बताइए, क्यों आखिर स्वर्ग से गवाही है कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता हूं? क्योंकि वो जानता है पृथ्वी में चलने वाला हर कोई कहेगा कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक की गवाही झूठी होगी। अगर यही सच होता कि हर एक जना कहता कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, तो स्वर्ग से कभी गवाही नहीं आती कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। आमीन। तुम मुझे बताओ कि काहे आखिर ये बात आई? क्यों पिता ने कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का पिता हूं? क्यों बोला बताओ? क्योंकि एक जगह है, देखो एक जगह है जहां ये वार्तालाप हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। खोलो जरा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह है जहां पर यही वार्तालाप हो रही है, यूहन्ना 8 खोलें। एक जगह है जहां पर यही वार्तालाप हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जैसे आज लोग कह रहे चलते फिरते कि यीशु मसीह में हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, यीशु मसीह हमारा पिता है, हम उसकी पुत्री हैं, वैसे ही उस समय में भी जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह में था तो यीशु मसीह के सामने भी वैसे ही लोग कह रहे थे। पढ़ो जरा यूहन्ना 8 और 39 वर्ष। उन्होंने उसको उत्तर दिया, देख लो, पिता ने कहा ये आत्मा युगानुयुग एक सी है। सुनो, उस समय भी उन्होंने मेरे को नहीं ग्रहण किया था और आज तुम्हें भी नहीं ग्रहण करेंगे। जैसे आज लोग कहते हैं ना कि हम भैया हम तो यीशु मसीह के बेटे हैं, भैया हम तो यीशु मसीह के दास, भैया हम तो यीशु मसीह की दासी, हम तो भैया यीशु मसीह की पुत्री, हम तो यीशु मसीह के पुत्र ही बेटा। यीशु मसीह जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आया तो उसके सामने भी ऐसे ही लोगों ने कहा। पढ़ो जरा 39 वर्ष। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम। अब देखिए ये कह रहे हैं अब्राहम, लेकिन नहीं कह रहा, क्योंकि अब्राहम का पिता सामने खड़ा है। ताली बजाओ यार, आनंद। कितना क्लियर वचन देना आपको। और मैं अब आपसे कहूंगा अगर कि मैं दूसरा वचन लेके आया था तो आप कहेंगे ऐसे ही बोलते। और सच मानो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं दूसरा वचन लेके आया था और जो बातें पिता दे रहा है मैं बोलता जा रहा हूं। समझो, वे कह रहे हैं हमारा पिता अब्राहम, और अब्राहम का बाप उनके सामने खड़ा। आज भी यही हो रहा है,
आज भी कह रहे हम यीशु मसीह के बेटे, आज भी कह रहे हम यीशु मसीह की बेटी, आज भी कह रहे हम यीशु मसीह के दास, आज भी कह रहे हम यीशु मसीह की दासी। लेकिन पवित्र आत्मा बाप का, आमीन आमीन। देखो क्या कह रहा, उन्होंने कहा, बोलो जरा, हमारा पिता तो अब्राहम है। अच्छा, उन्होंने कहा हमारा पिता तो अब्राहम है, तो पिता ने जो अब्राहम का पिता है, जो अब्राहम का बाप है, यहाँ पर कहना बाप, मजा आ रही है भाई, ये बाप सब बहुत बढ़िया आ रहा है, जो अब्राहम का बाप है। ताली बजाओ यार। ए भैया, तुम्हें प्रचार करना नहीं आता, कुछ ज्यादा ही ऊंची लैंग्वेज बोल देते तो नहीं, हम बोलते हैं, हमें आनंद आता है, क्योंकि इस समय पिता ने ऑर्डर कर दिया, बोल हालेलुया। तो अब्राहम का बाप कह रहा, अब देखो क्या कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उनसे कहा, अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। ये बात है ना। अगर तुम्हारे जीवन में यीशु नाम मसीह का नाम पवित्र है तो यीशु मसीह की पवित्रता के समान काम करते हैं। अगर तुम्हारे नाम जीवन में यीशु मसीह के नाम पर भरोसा है तो उसके विश्वास में बनकर तुम चलते, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई देना क्या? यस, अवश्य दिखाई देगा। कोई है माइक का लाल? बोलो माई का लाल। कोई है माई का लाल जो मेरे सामने आके कह दे कि यीशु मसीह की मां मरियम? सबके सामने कहना, मेरे सामने नहीं। तुम लाख कहते रहो, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगा, क्योंकि जिस समय तुमने मेरे आके सामने आके कह दिया, फाड़ खाऊंगा। क्या करूंगा? फाड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन यानी पवित्र आत्मा के विरोध में ना कहना एक शब्द। तुम लाख कुछ कहते रहो लाख, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस दिन मेरे सामने आकर खड़े होकर कह दिया कि भाई आपकी क्या ओपिनियन है, क्या कहते हैं, सही कहा, इंग्लिश वर्ड सही बोला, आती नहीं इंग्लिश बोलना। हाँ भाई, आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है? तो मैं बोलूंगा राय तो कुछ नहीं, पहले फाड़ूंगा मैं तुम्हें। क्योंकि इसमें कोई राय आय रखना नहीं है, इसमें सीधे तलवार चलाना है। इसका मतलब ये नहीं हम मरियम का अपमान कर रहे हैं, मरियम का अपमान हुआ ही नहीं। मरियम तो और आदर के पात्र बन गई। जब वचन को आदर मिलता है, मरियम उतनी ऊंचा होती है। जहां वचन को तुम नीचा करोगे, मरियम उतना डाउन होगी, क्योंकि मरियम वचन की दासी है। मैं मरियम के शब्द बोल रहा हूँ, मैं आपके शब्द नहीं बोल रहा। उसने कहा देख, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, मैं अपने प्रभु की दासी हूँ। बस बात कर, मैं तो वही वचन से बोल रहा हूँ। मरियम एक बहुत पवित्र है, एक योजना के अंतर्गत आई है। मरियम एक ठहराई हुई, एक चुनी हुई स्त्री है, और मरियम के ही स्वभाव में दुल्हन है जिसका रैप्चर होगा। क्योंकि मरियम ने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। वचन में लिखा उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। क्यों? उसका केवल एक याजक था। ताली बजाओ। मरियम ने कहा मैंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, यानी कोई संस्था में नहीं गई, मैं किसी कलीसिया में नहीं रही, मैं किसी संस्था में नहीं रही। मेरा एक पुरुष, और वो यीशु मसीह। समझो, यही स्वभाव हमारे अंदर आना है। मरियम का स्वभाव आज की दुल्हन से टैली करता है, जो रैप्चर के लिए तैयार है। आप और हम नहीं समझ पा रहे मरियम को खुदा ने कौन से ऊंचे स्थान पे रखा है।
लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करेंगे, जिस दिन हम यीशु मसीह को पवित्र करके ग्रहण करेंगे, उस समय हमें मरियम और जितने भविष्यवक्ता हैं उनके नाम हमें समझ में आएंगे क्या है। हम उनको नहीं जानते, क्योंकि पवित्र जब तक तुम यीशु मसीह को नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके नाम पे भरोसा नहीं करोगे, तुम भविष्यवक्ताओं की नहीं सुन सकते। क्योंकि हर एक भविष्यवक्ता ने उसी पवित्र खुदावन यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। इससे पहले कि तुम उसके विषय में सुनो, ये विश्वास करो कि वो है। उसने खुद स्वयं पृथ्वी पर आके कहा कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं अपने। और जिस समय तुमने ये विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह है, उस समय तुम जब भविष्यवक्ता की सुनते हो तो उसका कहा गया तुम्हारे जीवन में पूरा। कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर सत्य के सिवा। अगर आप सत्य को जानते हैं तो आपको इस पृथ्वी पे कोई छू नहीं सकता। अगर आप सत्य को जानते हैं तो आपके आगे पीछे कोई भी अंधकार छू नहीं सकता। कहाँ लिखा? ऐसा करो, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय। आनंद आता नहीं? बताओ, हम तैयारी भी करें तो ये वचन नहीं बोल पाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं मैंने तैयारी कुछ नहीं करी। और मैं आइए, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, 34वां अध्याय 34 उसका 5वीं आयत पढ़ें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। खत्म बात, खत्म बात। लाख लोगों की सुनते रहो, जितना सुनोगे उतना वचन से दूर होगे। मरियम कह रही मैंने किसी का पुरुष का मुंह नहीं देखा। जाओ, मरियम क्या गवाही दे रही भाई? ये क्या कह रही हो किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा? वो उसाते हैं दुल्हन है ये, जो एक भली पत्नी सिवाय अपने पति के और किसी पुरुष को नहीं जानती। ये उसका स्वभाव है। और ये मरियम का स्वभाव जो है वही आज की दुल्हन का स्वभाव है। बताओ, मैं तुम्हें इस पवित्र वचन से कैसे समझाऊं? अब तुम बताओ, मैं इस पवित्र वचन से तुम्हें क्या प्रचार करूं? इस समय मैं भी सुन रहा हूं। आपकी दृष्टि में ऐसा होगा कि भाई बोल रहा है, लेकिन मैं सुन रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं। क्योंकि जो बातें अभी हम लोगों ने सुनी और देखी, ये बातें हमें कहीं नहीं सुनी। और यही है नया प्रकाशन, यही है नया मन्ना, यही है नया वचन जो अभी अभी निकला और हमें सुनाई दिया है। और कोई भी जना इन बातों को, रिकॉर्ड हो रहा है, आप फिर से सुनिएगा इस वचन को, और कोई भी जना इन वचनों को झुठला नहीं सकता। भला हाँ, इस वचन को सुन के बहुत से लोग मेरे विरोध में बातें करेंगे। तुम विरोध में बात कर सकते हो, बहुत अच्छी बात। तुम दही के लड्डू बना के मार सकते हो, बहुत अच्छी बात। उनको बटोर के मैं लस्सी बना के पी जाऊंगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात समझ लेना, तुम इसे झुठला नहीं सकते। क्योंकि एक एक पॉइंट को अगर पकड़ के तुम सोचोगे भी कि लाओ इसको फंसाएं और लाओ इससे पूछें, लाओ कुछ यूट्यूब या उस पर फेसबुक पे कुछ लिख दें, तो तुम लिख भी नहीं सकते। क्योंकि जो मैंने कहा वो है, उस सत्य को तुम बदल ही नहीं सकते। हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन को से केवल एक को आदर और महिमा मिले। मरियम ने कहा मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, लेकिन मरियम की बात एक से लगी है, और वो है यीशु मसीह। ठीक इसी तरीके से हम भी इस पृथ्वी पर किसी को नहीं जानते, हमारी बात केवल एक से लगी, अर्थात यीशु मसीह। कह रहा भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया।
सब कष्टों से छुड़ा लिया। ये है प्रभु, आमीन सारे कष्टों से छुड़ाएगा। आमीन तुम्हारा मुंह कभी काला ना होने पाएगा। आमीन तुम्हें प्रभु स्थिर करेगा, आमीन। तुम्हें प्रभु बढ़ाएगा। कब? जब तुम उसके पवित्र नाम को आदर और महिमा दोगे और ग्रहण करोगे। उसके पवित्र नाम को आप पवित्र कह के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके पवित्र नाम को आप पवित्र कह के कर सकते तो आप बहुत तेरे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए होते। उसके नाम को पवित्र ठहराने के लिए और उसके नाम को अपने जीवन में पवित्र रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें अपनी अपवित्रता को त्यागना होगा। क्योंकि इससे पहले कि हम उसकी पवित्रता को ग्रहण करें, हमारे पास एक अपनी अपवित्रता। इससे पहले कि हम उसके धर्म को ग्रहण करें, हमारे पास एक अपना अधर्म है। इसलिए इससे पहले कि सामरी स्त्री का उद्धार हो, जो तेरे पास जल है उसको दे। तो उसके पास जल कौन सा था? उसकी अधार्मिकता। समझ लो, इससे पहले कि पिता किसी को चंगा करे, पिता ने उससे कुछ वार्तालाप करी और उसके अविश्वास को लेके अपने विश्वास में बदला। अब आप कहें कि हम अपना निठल्ला मन अपने पास रखेंगे। अब आप कहें कि हम तो भैया जैसे कहते हैं वैसे ही कहेंगे। इनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। आपके जीवन में यीशु मसीह का नाम कभी पवित्र हो नहीं सकता, क्योंकि अगर अब भी आप कहते हैं कि ये कह रहे हैं तो आप अभी भी अंधकार में, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए ये बातें ये नहीं कह रहे, ये बातें वचन कह रहे। आज तुम मेरा इनकार कर सकते हो, लेकिन कल तुम वचन का इनकार कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन तुम्हें दोषी ठहरा देगा और मुझे भी दोषी ठहराता है। इसलिए मैं प्रतिदिन इस वचन में आ जाता हूँ चुपचाप, भय के साथ और एकदम चुपचाप आता हूँ। अरे चुपचाप की बात, दिन भर के बहुत से पाप लेके प्रभु 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 छुटकारा दो। क्या हो गया? तो फिर जाके कीचड़ में नहा लिया। क्या नाम है उसका? स्वर्णी। स्वर्णी, उस स्वर्णी को याद रखो। जब तक इस पृथ्वी पर हैं वो स्वर्णी और वो कुत्ते का स्वभाव हमेशा याद रखना। कोई ग्रहण नहीं करेगा इस कुत्ते के स्वभाव को और स्वर्णिया के स्वभाव को। सब कहेंगे देखो हमें वचन में क्या बता रहा, लेकिन मैं ग्रहण करता हूं उसको, क्योंकि हकीकत में हमारा स्वभाव ऐसा है। कुत्ता अपनी छाट खाता और नहलाई हुई स्वर्णिया वापस कीचड़ में लौट गया। यही स्वभाव है जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, और इसी स्वभाव को पिता रोज दूर करता है। आमीन, आमीन। इसलिए उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। इसलिए उसका लहू हमारे और आपके लिए हर दिन का छुटकारा है। जितने दिन मुझे इस पृथ्वी पर जीवित रखेगा खुदा, उतने दिन मुझे इस पृथ्वी पर युद्ध करना है, और इस पृथ्वी पर उतने सारे दिनों में अपने छुटकारे के लिए मुझे अवश्य है यीशु मसीह के लहू आवश्यकता है। हाँ, मनुष्य कहे कि मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे उसके लहू की आवश्यकता है।
क्योंकि उसका लहू मुझे अब अपने सारे पापों से शुद्ध करता है और उसका लहू मुझे मार्ग और सत्य और जीवन दिखाता है। देखिए क्या लिखा 34वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अब बताइए आप क्यों पढ़ रहे हैं आप ये सब वचन? संदेह करने लगते हो, डर तो तुम जाते हो, घबरा तुम जाते हो, संदेह तुम करते हो, हैं? जबकि उसके दूत यहोवा के डरवैयों के चारों ओर छावनी डाले बचाने के लिए। क्या करेंगे भवन जाकर? क्या करेंगे महासभा को सुन के? हैं? क्या करेंगे भैया? भैया देखो ये बताएं, बस हम जब जाते तब सुन लेते हैं, बाकी फिर हम कभी फिर नहीं सुनते, हम भी नहीं सुनते। क्यों? अरे वो भैया बहुत आए दाएं बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? वो कहते हैं यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी, क्योंकि उसके दूत चारों ओर छावनी डाले खड़े रहते हैं, वो बचाता है। ये बातें करते हैं। तो भैया इसमें कौन सी गलत बात करते हैं? अरे हमें कहीं दूत दिखते नहीं है, हमें कहीं ये दिखता नहीं कि हम बचे, हम तो खुद ही बच के चलते हैं, हम खुद ही बच जाते हैं। ये भैया तुम देखते हो अंधे, बोलते हो गूंगे बहिरे, लंगड़े हो। अरे वो बचाता है, बचा के लाया है, हमें बचा के ले जाएगा। उसके दूत छावनी डाले हुए हैं। ऐसे ही थोड़ी ना भवन में आके बैठ गए, ऐसे ही थोड़ी ना महासभा को क्लिक करा क्यों करके सुनने लगते हो। उसके दूत छावनी डाले। ये बातें पिता हमें और आपको क्यों बता रहा? पिता हर एक की रक्षा कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं बता रहा। हमें आपको क्यों बता रहा? क्यों बता रहा है हमें आपको? पूरी दुनिया में खाना बन रहा, लेकिन हमें अपने ही घर का खाने के बारे में मालूम है कौन सा खाना बन रहा है। तो पूरी दुनिया को खुदा बचा रहा है, बचाने दो। लेकिन जिसका पुत्र और पुत्री होगा उसको जाके बताएगा मैंने ये किया, 1 महीने का आटा डलवा दिया है, अब दाल दोबारा ना लाना, 4 किलो दाल भर दी। अरे बाकी पड़ोस में भी तो दाल का डिब्बा है, लेकिन पड़ोस वाली दाल का मतलब नहीं है। तो पिता हमारा और आपका है, इसलिए हमें बता रहा है, क्योंकि ये घर यहोवा का है, और जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम। और घर की बातें पुत्र और पुत्री जानते, दास नहीं जानता कि स्वामी कहाँ जा रहा है, लेकिन पुत्र जानता है कि पिता कहाँ जा रहा है। आमीन। तो हमें पिता ये बातें क्यों बता रहा है? कि तुम्हें बचाता है, ताकि तुम उसकी महिमा और उसके आदर में स्तुति और महिमा के गीत गाते हुए चले। राजा तो बहुत थे, केवल दाऊदी गीत क्यों गा रहा? यहोवा चरवाहा मेरा। उसको हर एक जगह पर दिख रहा कि मुझे बचा रहा है, और ये दिखते दिखते वो स्वर्ग के राज में प्रवेश कर गए, और बाकी किसी को दिखाई नहीं। जब पिता ने उनकी आंखें खोली तो उनसे पूछा, क्यों भैया तुम पृथ्वी में बहुत घूमे? हाँ हम घूमे बहुत कुछ। तुमने पिता को जाना? अरे कौन पिता? हम जाते थे, हमारे तो बहुत सैनिक थे, वो रक्षा करते थे। तब पिता ने कहा, सैनिक नहीं रक्षा करते थे, देखो मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कभी तुमने देखने की कोशिश नहीं करी? नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं भैया, हमें मालूम ही नहीं कि आपके स्वर्गदूत तुझे हमारी रक्षा करते थे। तो पिता कहेगा, जैसे तुमने मेरे बच्चन को तुच्छ जाना, वैसे मैं भी तुम्हें तुच्छ जानता हूं। मुझे भी नहीं मालूम कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। जाओ, जो देख पाए उसका उद्धार होगा, हर किसी का नहीं होगा।
स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो अपने पिता के नाम को अपने जीवन में पवित्रता से ग्रहण करेगा और उसके नाम के लिए अंत समय तक बना रहेगा। आमीन। बस इसके आगे कुछ नहीं कहना। एक आयत पढ़ लें, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये आमीन। मैं गया, मैं बैठा नहीं रहा, मैंने परिश्रम किया, यस। मैंने अपने पिता के पास जाकर अपनी सारी दुख भरी बातें बता दी। उसने मेरी सुन ली और मुझे निर्भय किया। यही काम नहीं हो पाता लोगों से। कोई शाम की चाय अदरक वाली बना के पी रहा होगा, कोई अपने घर की गाड़ी पे धो रहा होगा, तो कोई एसी चला के पिक्चर देख रहा होगा, तो कोई सो रहा होगा, तो कोई अदरक वाली चाय के साथ 3 किस्म की दाल मुड़ मिला के खा रहा होगा। कौन आएगा? कौन आएगा? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं गया। पास गया तो ये भवन ईंटे पत्थर से नहीं बन रहा। अगर यहाँ पर पवित्र वचन नहीं हो रहा होता तो कभी भी ऊपर भवन बन के तैयार नहीं होता। सच है। ये गवाही है कि वो बन रहा है, क्योंकि मैं तुझे आशीष दे चुका। आमीन। यस। वो बन इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पूरी पवित्रता के साथ वचन हो रहा है। उसका बड़ा प्रतिफल हमें और आपको मिल रहा है। जिस दिन हम लोग बैठेंगे ना आमने सामने, अभी तिरछे बैठते, पिता सारी बात देखता। जिस दिन आमने सामने बैठे उस दिन हम लोग आंसू से रोएंगे, आनंद ही आनंद, आंसू से रोएंगे कि पिता ने हम निकम्मों को अपना भवन दे दिया। ये भवन अपना है। जितनी देर आराधना करो नहीं मिलता लोगों को। बड़ी बड़ी संस्थाएं लोगों ने बनाई हैं और मांगने पर भी, बहुत मांगने पर भी नहीं मिलता। यहाँ न मांगा न कुछ, सब ऐसे ही दिया प्रभु ने। प्रार्थना के लिए घर भी दिए, रोज चलने वाला मन दिया, उसकी डेवड़ी पे खड़े रहने वाला मन दिया, इतने आत्मिक भाई बहन दिए हैं। देखो ये जाते हैं, प्रिंसी का बर्थडे हो रहा है, बर्थडे में तुमने बर्थडे का मैसेज नहीं बोला। आप और हम लोग का बर्थडे तो यही है, रोज यही है, जन्म का। देख लो, हम देखो कैसे हुआ। हम लोगों ने किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन हम सबका जन्म है। जन्म के दिन के बारे में बता दिया। यही तो बात है कि वचन हर एक की आत्मा को तृप्त करता है। आज लोग एनिवर्सरी में एनिवर्सरी का मैसेज बोलते हैं, डेथ एनिवर्सरी में डेथ एनिवर्सरी है, और जाते हैं बर्थडे में बर्थडे का, 40 दिन में 40 दिन के वाले का। हम लोग हर दिन वचन बोलते हैं। आमीन। आमीन। आनंदित। हर चीज का एक समय होता है। आइए हम मती उसका 6ठा अध्याय। आज लग रहा भाई सो गए हैं, कोई बात नहीं। डैनियल भाई को प्रभु बहुत सामर्थ देता है, रोज चलते हैं। अब जाएंगे भाई, बहुत भले चंगे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे मती उसका 6ठा अध्याय। सचिन आइए। हम सब एक साथ पढ़ेंगे।
सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे मैं यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी राहों में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हाँ, पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत खोलेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तुझे सब कुछ फल की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्रार्थना में मांगते हैं यहाँ पर सारे भाई बहन जो अपने घर को छोड़ के आए हैं, तेरे भवन में आए हैं, और प्यार प्रभु तेरे भवन को आदर और महिमा दिया है। प्यार प्रभु वैसे ही प्यार प्रभु इनके घरों में भी प्यार प्रभु तो अपनी आशीष दे, क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन कहता है कि मैंने तेरे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को छावनी डालने दिया है, और वे तेरी रक्षा करते हैं, वे तुझे बचाते हैं और तुझे बहुत तायत से बढ़ाते हैं। प्यारे प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर इन सब पर रख प्यारे प्रभु, ताकि हर एक जना प्यारे प्रभु जो अपने मनों में प्यारे प्रभु जो कुछ भी प्रार्थना लेके आया है, वो प्यारे प्रभु पूरी रीति से प्रार्थना हाँ और आमीन में उसको उत्तर मिलने पाए, और प्यारे प्रभु हर जबान कहने पाए यीशु ही प्रभु है। जितने भाई बहन प्यारे प्रभु इस समय बीमार है उनको चंगा कर,
जिनके गर्भ में प्यार प्रभु संतान है, प्यार प्रभु उस संतान को जीवन दे, प्यार प्रभु Amen. सांस दे, प्यार प्रभु जिनके जीवनों में प्यार प्रभु भले पति की प्यार प्रभु कमी है उनको भला पति दे, जिनके जीवन में भली पत्नी की कमी है उनको भली पत्नी दे, जिनके मनों में तेरे वचन को समझने वाला मन नहीं उनको समझने वाला मन दे, प्यार प्रभु हर एक जबान को, हर एक शरीर को अपनी आत्मा से प्यार प्रभु बचा, प्यार प्रभु ताकि तेरा आत्मा यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति पर बना रहे, और जो भाई बहन YouTube और Facebook से देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। प्रार्थना मांगते हैं प्रिंसी के लिए कि प्रिंसी को शारीरिक आत्मिक रीति से फलवंत रख, उसको समझ बुद्धि में बढ़ा, उसके टेस्ट चलते हैं अच्छे नंबर से पास करा कर प्रभु। मार्क और प्रिंसी दोनों तेरी आत्मा में बढ़ने पाए, और इनके माता पिता सदा तेरी विधि और तेरे नियम अपने बच्चों को प्यार प्रभु समझा कर चलाने वाले बने। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। प्रिंसी की आयु को बढ़ा प्यार प्रभु, मार्क की आयु को बढ़ा, और इन्हें शारीरिक और आत्मिक से भला चला। इस प्रार्थना को हम आपको करेंगे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाहत करने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी ये नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।